हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात इस चीज़ के हवाले से कि कौन सी सब क्लास को कितनी नॉमिनेशन हुई। ये कुछ डेटा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने छापा है, उनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया है। कुछ डेटा है उसकी बात करेंगे क्योंकि 491 और 190 क्वाइट रिसेंटली बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। 189 जो कि फेडरल इसको रेगुलेट करता है, इसके लिए मोटी मोटी ये बात जो इसका लास्ट इन्विटेशन राउंड आया था वो तकरीबन 35,000 लोगों को इन्विटेशन आया था 8 दिसंबर को। उसके बाद देखें 1 जुलाई से लेकर अभी जो 31 दिसंबर तक बहुत सारी स्टेट्स ने बहुत सारे इन्विटेशन दिए, 190 और 491 की जो इन्विटेशन है वो दिए। अच्छा, अब इसमें इन्विटेशन की जो डेटा है वो किस तरह का है। सबसे पहले जो अगर बात की जाए तो ये है जी स्किल नॉमिनेटेड वीजा 190। सबसे ज्यादा जो दिए इन्विटेशन वो दिए विक्टोरिया ने जो कि 4,105 हैं। दूसरे नंबर पे न्यू साउथ वेल्स ने दिए जो कि 2,375 यानी 2,375। इसके बाद अगर बात की जाए तस्मानिया ने 931, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 1,512 और एसीटी ने 411, डब्ल्यूए ने 830 दिए। यानी सबसे ज्यादा जो तादाद में रहा जो इन्विटेशन दिए 190 विक्टोरिया ने। बहुत लंबे अरसे तक विक्टोरिया कुछ नहीं दे रहा था, अचानक से विक्टोरिया उठता है और 190 का इन्विटेशन देने स्टार्ट कर देता है। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स के बारे में आम तासुर ये है जो कि ऑनशोर स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स को होता है, वो क्या होता है जी न्यू साउथ वेल्स कुछ नहीं देता। भाई न्यू साउथ वेल्स के बारे में पता क्या, ये जहां पे जो रह रहे हैं ना, इनविटेशन अगर आया ना ये साथ वाले को भी नहीं बताते। दूसरी स्टेट्स जो है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली छाप भी देती हैं, बता भी देती हैं, लोग उस पर बहुत ज्यादा जो एक्साइटमेंट करते हुए इसको पब्लिश भी करते हैं, अनाउंस भी करते हैं, इस वजह से पता होता है। न्यू साउथ वेल्स को अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के डबल आप लगा लें, उन्होंने इन्विटेशन दिए 190। 491 के हवाले से बात की जाए तो 491 की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा किसने दिए जी, साउथ ऑस्ट्रेलिया 2,846। डब्ल्यूए के उन्होंने बताया जी 420 491 के हवाले से। इसी तरह एसीटी ने बहुत ज्यादा दिए 855। इसी तरह जो है तस्मानिया 565 और न्यू साउथ वेल्स में 875। यानी नाना करते भी जो सबसे ज्यादा साउथ ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे विक्टोरिया है, तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो न्यू साउथ वेल्स है। 491 के जो इन्विटेशन उन्होंने दिए हैं। अब इस सारे का जो एनालिसिस है वो है क्या, देखें अब हो क्या रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है ना लेबर की, उन्होंने बहुत तेजी दिखाई और जो माइग्रेशन पॉलिसी के अंदर बहुत तेजी नजर आई। 189 को ही आप देख रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े इन्विटेशन राउंड्स दिए और ऐसा लगा कि यार ये तो कोटा कंज्यूम करके बैठ जाएंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये उस स्ट्रेटेजी के पीछे हैं कि भाई जिसने भी ईओआई की हुई है, एक ही है 10 की है, इन्विटेशन दे दो, जहां छूट जाएगी और आगे जो है रिफाइंड डेटा इनके पास आना शुरू हो जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद हो सकता है ये और फिल्टर्स लगाएं और चीजें लगानी स्टार्ट कर दें कि किस तरह लोगों को बड़े और बेहतर ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्विटेशन दिए जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कि जो 190 और 491 के अंदर तेजी नजर आई है, तेजी क्या नजर आई है, इन्विटेशंस के अंदर तेजी नजर आई है। 190 के ग्रांट्स के अंदर भी तेजी नजर आई है। यानी जो ऑनशोर हैं उनका तो हमने भी विटनेस किया कि वो 2-2 वीक्स के अंदर ही उनको उन्होंने दिया, ग्रांट कर दिया, फाइनल ग्रांट यानी कि पीआर दे दी। इन्विटेशन तो 1-2 दिन में आ जाता है न्यू साउथ वेल्स का, अगर प्री इन्विटेशन आया तो फाइनल वो 1-2 दिन में दे देंगे जैसे ही आपने पेपर सबमिट किए। विक्टोरिया की बड़ी तेजी नजर आई। विक्टोरिया ने अनाउंसमेंट की पहले कि भाई आप इतने 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 कमा रहे हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग देखने में आए जिन्होंने 491 अप्लाई किया हुआ था, वो रीजनल में भी नहीं थे, उनको भी दे दिया। इसी तरह जो ऑफशोर का विक्टोरिया ने बहुत ज्यादा लोग केटर किए। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत टारगेट किया, उन्होंने ऑफशोर को टारगेट किया और ऑफशोर में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको तस्मानिया से भी आ गया, एसीटी से भी आ गया, न्यू साउथ वेल्स से भी आ गया, 189 से भी आ गया और ये ऑफशोर में बैठे हुए थे क्योंकि ऑनशोर तो आप इंटरस्टेट एज सच कर नहीं पाते। अच्छा, जो हाइप है वो बहुत ज्यादा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। अगर डेटा कुछ और दिखा रहा है, 450 के करीब तकरीबन उन्होंने इन्विटेशन दिए हैं 491। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ बहुत बड़ी गुंजाइश अभी भी मौजूद है। इन्होंने अनाउंसमेंट भी की, इसमें मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई दिया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि हम अपने चीजों को जो एक्सपीडाइट करने के लिए, या हम अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए हर महीने के पहले हफ्ते के अंदर अंदर फर्स्ट वीक में हम इन्विटेशन दिया करेंगे, राउंड हम रन किया करेंगे पहले हफ्ते के अंदर अंदर और नेक्स्ट मंथ में, ताकि हम इसको कंक्लूड कर सके जल्दी जल्दी। क्योंकि अभी देखने में ये है कि जो प्री इन्विटेशन आए हुए हैं उन पे अगर अप्लाई किया ना तो 6-6 8-8 वीक्स में कोई जवाब नहीं आ रहा। फाइनल इन्विटेशन का स्क्रूटनाइज जब करने जाते हैं
तो उसके अंदर बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इस हवाले से भी अनाउंसमेंट की। जो न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स का तकरीबन एक वीक पहले ही, अभी तकरीबन एक वीक नहीं, अब तो तकरीबन 2 वीक होने को आए, को 12 को दिन पहले इन्विटेशन राउंड इनका आया था। ये चलता रहता है, मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर एक और आ जाएगा, यानी ये अनअनाउंस भी हर महीने के अंदर कोई ना कोई राउंड रन कर रहे हैं, वो भी 190 का। 491 तो ऑब्वियसली आरडीए से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई राउंड नहीं है, वो आ सकता है। और जो डायरेक्ट इनका पाथवे है उस पर कभी भी इनविटेशन ला सकते हैं न्यू साउथ वेल्स। इसी तरह सारी स्टेट्स की अगर बात की जाए तो सारी स्टेट्स कुछ ना कुछ मूव करती हुई नजर आती हैं। अब देखें, आप अगर राइट ऑक्यूपेशन में हैं, राइट टाइम में, राइट स्टेट में हैं, तो दिस इज फॉर यू, दिस इज ग्रेट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यानी आप अगर कभी पिछले अगर 6 महीने को निकाल दें, उससे पिछले 4 साल लोग मायूस रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं दिया। तो ये कुछ डेटा है, कुछ एनालिसिस है इस हवाले से कि जो क्लोजिंग तक, यानी ये फिस्कल ईयर का जो क्लोजिंग है 30 जून, वहां तक मुझे ये लगता है कि शायद इस उतनी ही तादाद में इन्विटेशन आए जितने पीछे आए हैं, शायद उससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि अब जो स्टेट्स हैं बहुत तेजी हुई या हिलजुल करती हुई नजर आ रही है। 189 के हवाले से मुझे लगता है कि तकरीबन 8 फेब के बाद दोबारा दूसरा इन्विटेशन राउंड रन होगा, क्योंकि 8 दिसंबर को पहला इन्विटेशन राउंड आता है, 60 डेज क्लोज हो रहे हैं 8 फेब के अंदर। तो उसके बाद देखेंगे कि कितनों ने अप्लाई किया, कितने इन्विटेशन हमारे ऐसे ही वेस्ट गए और कितने हमारे पास मौजूद हैं, कितनी हम सीटें दे सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। और आपने ये देखना है कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, भाई 65 भी है ना, अप्लाई कर दो, एक्सप्रेशन कर दो, आरओआई कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। पहले अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, वैसे ही आप गेम से बाहर हैं, और अगर किया हुआ है तो यू नेवर नो क्या आ जाए, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसी ऑक्यूपेशंस के इन्विटेशन देखने में आए जो सोच भी नहीं सकते थे 65 पे आएगा। एक्सटर्नल ऑडिटर इसकी मिसाल है, अब सारे उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ बातें, अगर आपको सवाल है, क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।